बेटा। दोनों को ऐसा हैरान होता हुआ देख जादुई पेड़ कहता है, जिसकी आवाज गूंजती हुई उन तक पहुंचती है। तुम्हारा बेटा सत्य कहता है, मैं सच में ही एक जादुई पेड़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना वृक्ष हूँ। मेरे वृक्ष की छाया में बैठकर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिस कारण मुझे भी जादू प्राप्त है, और उसी जादू से मैंने तुम्हारी सहायता की है। मेरे पेड़ के हर शाखा, पत्ते, हर हिस्से में जादू है। तुम जो भी बनाओगे वो एक सुंदर सी चीज बन जाएगी, जिसका उपयोग तुम अपने जीवन में लाभ के लिए भी कर सकते हो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया जादुई पेड़। क्या हम तुम्हारी लकड़ियों से और भी सामान बनाकर बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान के लिए मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये बात सुनकर मुंशी उसका शुक्रिया अदा करता है और दोनों बाप बेटे घर आकर रमा को ये सारी बात भी बता देते हैं, जिसके बाद वह हर रोज उस जादुई पेड़ की लकड़ी को काटकर सुंदर अलमारी, खटिया, जरूरतें, घर के निजी सामान और बच्चों के खिलौने बनाते हैं, जो कि जादू से बहुत महंगे वस्तुओं में तब्दील हो जाती है। फिर बाप बेटे मिलकर इन सामानों को बेचते हैं। आइए आइए, मजबूत लकड़ी से बने इस शानदार बेड और अलमारी को ले जाइए, सिर्फ 4000 रुपए। 4000 रुपए जो चले सालों साल बिना दीमक के। आइए आइए, इसके अलावा आपके घर की वस्तुएं भी मिलेंगी, जो कि बहुत टिकाऊ और सस्ते दर पर हैं। खूबसूरत लकड़ियों के बर्तन ले जाइए। अंकल जी, ये अलमारी तो बहुत ही सुंदर है, और क्या नक्काशी की है आपने इस पर। कितने का है ये? केवल 1000 रुपए की है जी। दे दीजिए। क्या आप ऐसे और भी अलमारी और टेबल बनाकर ले आएंगे? हाँ बिल्कुल। इस तरह से वो औरत एक बड़े से रिक्शे में मुंशी से बेहद सुंदर अलमारी लेकर और कुछ ऑर्डर देकर चली जाती है। अगले दिन जंगल जाकर मुंशी लकड़ियों को फिर से काटकर जरूरत और ऑर्डर वाली चीजें बनाता है और उन्हें अपनी दुकान पर बेच देता है। इस तरह से महीने बीत जाते हैं। वह सुंदर सुंदर चीजें बनाकर अपने घर की स्थिति को काफी बेहतर कर लेता है। अब उसके पास काफी कुछ था, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी, और अब वो उस लकड़ी के जादुई आलिशान घर में रहते थे। तभी एक दिन रमा कहती है, अजी आप इतने पैसे कमा लिए हैं तो मुझे 1-2 सोने के गहने बनाकर दे दीजिए ना। आइडिया, मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर पहनाऊंगा। अरे पर कैसे, सुनिए तो। मुंशी अपनी पत्नी का बिना उत्तर दिए जंगल में जाकर उसी पेड़ पत्तों से एक हार, झुमकी और अंगूठी बनाता है, जिसे जमीन पर रखते हैं। उस जादुई पेड़ का जादू चल जाता है और वह सोने के चमचमाते गहने बन जाते हैं, जिसे ले जाकर वह अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे सोने के गहने। मुझे अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस जादुई पेड़ ने हमें ये भी बनाकर दे दिया। अरे व्योम के पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया। इस तरह रमा खुश हो जाती है और मुंशी अपने बेटे को भी जादुई लकड़ी से बैट बनाकर देता है, जिसके बाद उसका बेटा भी खुश हो जाता है और आर्थिक स्थिति सुधारने पर उनका रहन सहन, खान पान, कपड़े, हर चीज बेहतर हो चुकी थी। उस जादुई लकड़ी से वह धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाकर एक फैक्ट्री बना लेता है, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचरों को वह अच्छी कीमतों पर बेचता था। साथ ही गरीबों की भी बहुत मदद करता था और कुछ चीजें फ्री में भी दे दिया करता था। अरे आपके घर में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर व्योम उस बुढ़िया अम्मा के घर पर आलीशान सा मुलायम बिस्तर भिजवा देता है, जिस पर बैठकर वो अम्मा कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत मुलायम है, अब मुझे जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इस तरह से व्योम और मुंशी सबकी मदद किया करते थे। साथ ही उन्होंने दुनिया से इस जादुई पेड़ को छिपाकर इसे रहस्य ही रहने दिया। वक्त गुजरता है, बड़ा होकर व्योम अपने पिता के कारोबार को संभालता है। साथ ही रमा और मुंशी अच्छे बड़े घर की लड़की देखकर अपने बेटे की शादी उससे कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटा परिवार खुशी खुशी रहता